दवाई का नाम है जी कोलोसिंथेसिस। और ये इस दवाई की टैगलाइन है, पेट में दर्द हो, मरीज़ उलट पुलट हो रहा हो, मरीज़ उलट पुलट हो रहा हो। अच्छा, कोलोसिंथेसिस और इस टैगलाइन से हट के हम कुछ चीज़ें समझते हैं। जब मौसम तब्दीला हो तो यस बॉडी डिस्टर्ब हो रही होती है, हवा ठंडी हो जाए, अक्सर का धूप की दोपहर के टाइम पे सूरज अपनी फुल कंडीशन में होता है, तबीयत में तलखी आ रही है। एक पेशेंट जो बार बार बात दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है, और रिपीट करने से मरीज़ में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये वो सीजनल चेंजेस आ रहे हैं, तकलीफ़ में इजाफा हो गया, पट्ठों में करल खिंचाव और मरीज़ लोड पोट हो रहा। अच्छा, ये कलेक्टिव जो है ना, ये सीजनल सिम्टम्स कह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इस तरह के कुछ सिम्टम्स अगर आप किसी के अंदर देखते हो ना, तो हमने उसको एसोसिएट इसी से ही करना है कि इस पेशेंट का गैस्ट्रिक इशू आ रहा है। कोई सीजनल चेंजेस, नज़ला ज़ुकाम खांसी भी हो सकता है, बट स्टिल जब ये सिम्टम्स आ रहे हैं ना और पेशेंट में एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तबीयत का कोई ना कोई मसले मसाइल हैं। तो यस, उसको हम लोग कहीं ना कहीं इसके साथ एसोसिएट करवाएंगे। अब नहीं, फॉर एग्जांपल ये टैग लाइन नहीं पड़ी, आपको सिर्फ ये पता है कि एक बंदा जिसकी तबीयत में तलखी है और बात करते करते एकदम से वो हाइपर हो जाता है, उसके साथ कोई भी आप क्रॉस डायलॉग कर रहे हो और वो एकदम से, तो अच्छा, मरीज़ लोटपोट हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि खाना हज़म ना हो, गुस्सा ज़्यादा आए और तबीयत ख़राब हो जाए, जैसे गुस्सा आया तबीयत ख़राब हो गई। अच्छा, छोटे बच्चों में पेट का दर्द, स्पेशली पेट टाइट रहना, और बच्चों में रोना पेट की वजह से। अक्सर का छोटे बच्चों में कॉलिक के सिम्टम्स आते हैं, कॉलिक ड्रॉप्स आप देते हो, लेकिन क्या होता है, पेट टाइट होता है, माँ को पता ही नहीं चल रहा है, अभी तो पैम्पर चेंज किया था, अभी तो दूध पिलाया था, अभी तो ये किया था, अभी तो वो किया था, लेकिन बाद में क्या होता है, पेट टाइट होता, तब भी कोलो। लेकिन हमारी आज की दवाई कोलोसिंथेसिस, और ये इसकी टैगलाइन है जी, पेट में दर्द, मरीज़ उलट पुलट हो रहा। अच्छा, मटीरिया बताता है कि पेट, स्पेशली कोलोसिंथेसिस का जो पेशेंट है उसके माइंड के सिम्टम्स हैं इरिटेटेबल, इतना इरिटेबल है कि छोटी छोटी बात पे अगर आप सवाल करते हो ना तो वो गुस्सा कर देगा, बिकम्स एंग्री व्हेन क्वेश्चनड। अच्छा, मोटिफिकेशन कॉज्ड बाय ऑफेंस एंड एंगर, वही चीज़ कि तबीयत ख़राब है, क्रॉस हो गई चीज़ और एकदम से ऑफेंड हो गया, बात अच्छी नहीं लगी और बुड़ बोलना शुरू हो गया। हेड के सिम्टम्स आएंगे, वर्टाइगो, टर्निंग हेड, लेफ़्ट साइड पे कहीं ना कहीं खिंचाव जनरेट होता है, नोज़िया और सर दर्द की शिकायत आ रही है। आइज़ के सिम्टम्स होंगे, शार्प पेन है। अच्छा, बोरिंग प्रेशर है कि बस आँख भी बाहर ना आ जाए। फेस के सिम्टम्स आ गए, टेयरिंग, शूटिंग, स्वेलिंग ऑफ फेस और लेफ्ट साइडेड सोरनेस। अच्छा, स्टमक के सिम्टम्स आ गए, वेरी बिटर टेस्ट, टंग रफ एंड खो वाला दर्द। जो खो नहीं पड़ता, अक्सर का ये सुना होगा आपको, खो पड़ा, ये बड़ा जेनेरिक सा वर्ड है, ठीक है। अच्छा, और इसी को बाद में बेसिकली पेट में दर्द है वो उलट पुलट पे लेके आएंगे। एब्डोमेन, एगोनिंग पेन। अच्छा, मरीज़ दर्द से लोटपोट हो रहा है, दौरा हो रहा है, पेट में ऐसे जैसे पत्थर रखा हुआ है, गुस्से से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अच्छा, ये वाले सिम्टम्स ना, यस, मैंने बहुत सारे प्रोमिनेंट लोगों में देखे हुए हैं, और मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें ख़त्म। बस मैंने ये चीज़ देखा कि मरीज़ जो है ना, ऐसे कि बोझ रखा हुआ है, बस ऐसे हिले जा रहा है, बेचैन बेचैन बेचैन, इधर कोलो ज़बान पे दी, इधर कोलो पानी में दी, और 10 मिनट के अंदर पेशेंट रिलीव। ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, 10 मिनट पेशेंट रिलीव हो जाता है। स्टूल के सिम्टम, डायसेंट्रिक हो गया, जेली लाइक हो गया। अच्छा, जैसे कुछ खा लिया स्टूल आ गया, जैसे कुछ पी लिया एकदम से खूब बड़ा बोझ पड़ा और स्टूल आ गया। यूरिन के सिम्टम आ गए, इंटेंस बर्निंग ड्यूरिंग स्टूल। अच्छा, डिस्चार्ज लाइक फ्रेश एग वाइट, यूरिन का जो टेक्सचर है वो इस कलर का हो जाएगा। अच्छा, स्मॉल क्वांटिटी, बार बार जाना। अच्छा, पूरे पेट में दर्द, स्पेशली यूरिन करते वक्त, जब यूरिन कर रहा है कहीं ना कहीं खिंचाव और ये इस तरह की एबनॉर्मलिटी वाली फीलिंग्स आ रही हैं। एक्सट्रीमिटीज़ में चले जाओ तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, जिसको हम खिंचाव और क्रल कह रहे हैं। अच्छा, राइट डेल्टॉइड पेन, क्रैम्प लाइक फीलिंग। अच्छा, ये भी पट्ठों के खिंचाव से है। लेफ़्ट साइड की शैटिका आ गई जो हिप से थाइज एंड देन लेग्स की तरफ जा रही है, और लेफ़्ट जॉइंट बेसिकली आपका पेन आ गया, नी जॉइंट। अच्छा, ये सारे सिम्टम्स कलेक्टिवली हमने पढ़े। अच्छा, इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं किया, हमने इतना ज़्यादा
कभी अच्छा शेटिका है, लेफ़्ट साइड है, हमने किसी और दवाई के ऊपर फोकस रखा हुआ है, कोलोसिंथेसिस हमने कभी नहीं दी। इसका इम्पैक्ट है यस, लेकिन इससे और बेहतर दवाइयाँ हैं जिसका इम्पैक्ट जल्दी आ जाता है, तो इसीलिए हमने इसको चौथी, पाँचवीं, छठी, आठवीं, 10वीं लिस्ट पे रखा होगा। लेकिन हर दवाई का एक अपना टैग होता है, तो मैं कहूँगा कोलोसिंथेसिस, बाकी ये तमाम ठीक हैं। कोलो का पेशेंट बेसिकली इन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कोलो का पेशेंट इन सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कोलो का पेशेंट इधर आपने स्पॉट किया कोलो दी, इधर आपने स्पॉट किया कोलो दी, हम इधर भी दे सकते हैं, हम इधर भी दे सकते हैं, हम इधर भी दे सकते हैं, लेकिन ये मैंने कहा 10 मिनट पेशेंट आपका रिलीव हो जाएगा। और दिस इज़ योर कोलोसिंथेसिस। अभी तक समझ आ गई, क्लैरिटी आई? कोई सवाल? शिद्दत वाली जो एकदम से आपको बेचैन करते हैं। मोर्टिफिकेशन कॉज्ड बाय ऑफेंस, मोर्टिफिकेशन, जैसे आपने ऐसे क्यों किया हुआ है, हाथ खोलो, पाँव ऐसे क्यों रखे हुए हैं, 3-4 दफ़ा टोकूंगा ना, आपने कहा क्या बकवास है, आप अपने काम करो, आपकी तबीयत डिस्टर्ब हो रही है, मोर्टिफिकेशन ऑफेंसिव आ गई। अब हर छोटी सी छोटी रोक टोक भी आप कह रहे हो यार क्या बकवास है, अब मैं उसको किसी नेगेटिव और जुमले में नहीं लेके जा सकता, लेकिन ऑफेंस हो गया, एंगर जनरेट हो गया, छोटी सी छोटी चीज़ भी। इसको हम लेफ्ट साइड मेडिसिन कह सकते हैं, कभी बोलते हैं लेफ्ट साइड। अच्छा लेफ़्ट साइड कह सकते हैं, लेकिन मैंने एक और स्टेटमेंट दी, मैंने कहा इधर भी दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो, लेकिन इसकी रिकवरी कहाँ पे है? 100,000% इसमें थोड़ा सा डिले। मैंने कहा ये वाले जो सिम्टम्स हैं ना, यस हम आने वाले वक्त में और दवाइयाँ पढ़ेंगे तो यस आपको समझ आ जाएगा, अच्छा शेटिका पेन है तो कौन सी है, नी की पेन है तो कौन सी है, मसल्स की क्रैम्पिंग की शिकायत है तो कौन सी दवाई फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ रही है। हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैटेगरीज बनाई हैं आपने, एंड देन उस हिसाब से आप पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो। क्रैम्प होना, टांग पे टांग, वो जो कहते हैं ना उंगली चढ़ गई, हाँ एग्जैक्टली, यस अच्छा इसको फड़कना कहते हैं, इसको ट्विचिंग कहते हैं, ठीक है, एकदम से ऐसे आ गए, एकदम से उई सीधे हो जो ऐसे मलो उसको क्रैम्प कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये डॉक्टर साहब की उम्र में आती हैं। सॉरी डॉक्टर साहब, जवानी है ना दरअसल माशाल्लाह।